हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाले हर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्टिक यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आज आपको टैली ERP9 के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है वो हम बताऊंगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिस्काउंट रिसिप्ट और डिस्काउंट पेड तथा पर आइटम डिस्काउंट के बारे में। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट को मैंने एक नोट्स बनाया कि क्या होता है क्रेडिट नोट, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको नॉर्मली जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने आता है क्रेडिट नोट। देखो दोस्तों, आपको मैंने वर्ड पैड के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट है जो मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ। जैसे कि एक क्रेडिट नोट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जो ये क्रेडिट नोट होता है इसका हम उपयोग सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ माल वापस आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, आपके सामने 2 पॉइंट है। जैसे कि इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए Ctrl+F8 का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम Ctrl+F8 का प्रयोग करेंगे तो ये ऑप्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन प्रयोग करने से पहले इस ऑप्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है F11 अकाउंटिंग फीचर्स। इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा इनवॉइस करके। उस इनवॉइस के अंदर आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, उस ऑप्शन को यस करना है। फिर आपके सामने आता है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, उस ऑप्शन को भी यस करना है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। इन तीनों ऑप्शन को यस कर देना। उसके बाद में आपके सामने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों, आपने थोड़ा बहुत जान लिया कि ये क्रेडिट नोट क्या होता है, कि जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आता है तो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट नोट का उपयोग करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने सेकंड नंबर आता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि उसके अंदर हम एंट्री कैसे करेंगे क्रेडिट नोट के अंदर। तो देखो दोस्तों, क्रेडिट नोट के अंदर सबसे जो ऊपर वाला लेजर आता है टो के अंदर, उसके अंदर आएगा कस्टमर लेजर, या कैश का आ सकता है या बैंक का आ सकता है। इसके अंदर ऊपर वाले टो के अंदर 3 प्रकार के लेजर आ सकते हैं। एक तो कस्टमर लेजर, दूसरा कैश का और तीसरा बैंक का। और बाय के अंदर हमेशा सेल्स रिटर्न करके एक लेजर बनेगा, वही आएगा क्रेडिट नोट के अंदर। और क्रेडिट नोट के अंदर हम सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट के अंदर रखेंगे। आप अपने हमारे वीडियो के स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, मैंने सब कुछ टाइप करके लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में डेबिट नोट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि डेबिट नोट इस वाउचर का प्रयोग परचेज रिटर्न, खरीदे गए माल को वापस भेजने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों कुछ समझ में आया। जैसे कि हमने अगर F9 के अंदर कोई भी आइटम परचेज की थी, अगर वो हमें आइटम वापस भेजनी है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट नोट का उपयोग किया जाता है। डेबिट नोट का उपयोग करने के लिए हम अपने कीबोर्ड की Ctrl+F9 की को दबाकर डेबिट नोट ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, बाय के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले ऊपर में आएगा बाय के अंदर आएगा सप्लायर, फिर आएगा कैश और फिर आएगा बैंक। इसमें 3 प्रकार के आएंगे ये लेजर, आप देख सकते हो। बाय के अंदर सप्लायर लेजर, कैश लिखा और बाय लिखा हुआ, और टो के अंदर आएगा परचेज रिटर्न, जो हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर में आएगा। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ये तो हो गई। और उसके बाद में एक मुख्य पॉइंट आते हैं कि हम सेल्स या परचेज रिटर्न या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट नोट का उपयोग करने का मेन रीज़न ये होता है कि जैसे कि इसके मैंने नॉर्मली 3 रीज़न लिखे हैं।
पहला रीजन, जो माल प्राप्त हुआ है वह पूरा खराब हो। अगर वह पूरा माल खराब होगा तो हम क्रेडिट या डेबिट नोट का उपयोग करेंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने, जो माल प्राप्त हुआ उसमें कुछ माल खराब हो, उसको हम वापस करने के लिए या वापस भेजने के लिए उस परचेज या क्रेडिट या डेबिट नोट का प्रयोग करेंगे। आपके सामने थर्ड नंबर पॉइंट आता है, जो माल प्राप्त हुआ वह अलग अलग क्वालिटी का हो। हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गया। फर्स्ट ऑप्शन पूरा खराब हो, सेकंड ऑप्शन कुछ माल खराब हो, थर्ड ऑप्शन या अलग अलग क्वालिटी का हो, तब हम क्रेडिट और डेबिट नोट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों हम इसका कैसे उपयोग करेंगे वो मैं उपयोग आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे टैली ERP9 को ओपन करते हैं हम। मैं अपने टैली ERP9 को ओपन कर लेता हूं। ये हमारे सामने टैली ERP9 ओपन हो गई। हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक कर दिया। अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, जैसे कि मेरी सेकंड वाली कंपनी थी अर्बुदा किराना स्टोर करके। अभी मैं डाल देता हूँ यूजर नेम कंपनी का और अभी पासवर्ड डाल देता हूँ कंपनी का। ये हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का मेन्यू खुल गया दोस्तों। अब मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बताया था कि उस क्रेडिट और डेबिट नोट को फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा और कौन से ऑप्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं वापस आपको एक बार वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस ऑप्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना पड़ेगा, फिर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर, फिर इनवॉइस के अंदर, फिर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इन 3 ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपने टैली ERP9 के अंदर गेटवे ऑफ टैली से फिर अकाउंटिंग फीचर्स में जाता हूँ। F11 को प्रेस कर दिया मैंने। अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाते ही मेरे सामने कुछ इस तरह से अकाउंटिंग फीचर्स खुल गए। अब दोस्तों अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर मुझे इनवॉइस के ये जो मैंने अभी बॉक्स किया है, उस बॉक्स के अंदर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इन तीनों ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। इस तीनों ऑप्शन को यस करेंगे तभी हमारे सामने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के मेन्यू खुलेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यस नहीं करते हो तो आपके सामने कैसी स्क्रीन दिखाई देती है। मैं वापस बैक आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर कैसे स्क्रीन दिखाई देती है अगर इसको यस नहीं करते हैं तो। हम जैसे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने बॉक्स के अंदर बताया यूज क्रेडिट एंड डेबिट नोट ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि अभी तक हमने इन ऑप्शन को स्टार्ट नहीं किया है। इन ऑप्शन को स्टार्ट करने के लिए मैंने जो आपको प्रोसेस बताई थी उस प्रोसेस को वापस दोहराएंगे। मैं अब जो ये तीनों ऑप्शन थे, इन तीनों ऑप्शन को यस कर देता हूँ। इसको भी मैंने यस कर दिया, इसको भी मैंने यस कर दिया, इसको भी मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। देखो दोस्तों, मैंने वापस रेड कलर के बॉक्स से बताया, मैंने जो अभी सेव किया उस ऑप्शन को स्टार्ट करके, तो देखो आपके सामने ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया। उससे पहले ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं था। अभी दोस्तों इस ऑप्शन का आपको प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ डेबिट नोट। अब डेबिट नोट ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जैसे कि कोई भी एक एंट्री है परचेज वाउचर की, वो हम एंट्री कर देते हैं क्योंकि डेबिट नोट का प्रयोग परचेज जो हम माल खरीदते हैं उसको वापस करते समय रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उसका कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं F9 के अंदर परचेज वाउचर के अंदर जाकर कोई भी आइटम परचेज करता हूँ, जैसे कि मैं एक नया लेजर ले लेता हूँ, नयन जैन करके, सनरी
क्रेडिटर के अंदर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव करने के बाद हमने परचेज के लेजर को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं आपके सामने 2 नई आइटम ही बना देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ रियल गोल्ड टी। मैंने रियल गोल्ड टी करके कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, उसको मैं डाल देता हूँ किराना के अंडर में, केजी में कर दिया। जैसे मैं ऐसे कोई नॉर्मली एंट्री चढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मेरे सामने ये मैंने बना दी है आइटम को, 2 आइटम मैंने परचेज कर दी। जैसे कि दोस्तों मैंने ये 2 आइटम परचेज किए हैं नयन कुमार से। एक तो है रियल गोल्ड टी है 12 केजी और एक है विजय नमकीन न्यू 25 केजी। मैंने ये परचेज की है। परचेज करने के बाद जैसे कि दोस्तों मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। इस एंट्री को मैंने कर दिया सेव करने के बाद जैसे कि मेरे को दोस्तों अभी इस माल के अंदर मेरे 3 कंडीशन लगती है। एक तो मैं डेबिट नोट का उपयोग कब करूँगा, इन 3 कंडीशन के अंदर हम उपयोग करेंगे डेबिट नोट का। जैसे कि पूरा माल खराब आने पर फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन है कुछ माल खराब हो, और थर्ड कंडीशन है अलग अलग क्वालिटी का हमें माल प्राप्त हो, तब हम इस डेबिट नोट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मुझे ये डेबिट नोट का उपयोग करना है कि मेरे पास जो माल आया तो उसमें से कुछ माल खराब है तो मैं वापस देना चाहता हूँ कुछ माल को, तो मैं Ctrl+ F9 का उपयोग करूँगा। Ctrl+ F9 को आपको ये नीचे देखो शो हो रहा होगा। Ctrl+ हम F9 का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने एक डेबिट नोट करके लेजर खुलेगा। ये देखो दोस्तों आपके सामने डेबिट नोट करके लेजर खुल गया है। तो हम इसके अंदर निम्न प्रकार से एंट्री करेंगे। जैसे कि मैं इसके सप्लाई नंबर लिख देता हूँ, इनवॉइस नंबर 1 ही लिख दिया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये मैं 1 ही लिख देता हूँ। इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। उसके बाद मैं डेट को कर देता हूँ सेंड। जैसे कि मैं कर देता हूँ 1 अगस्त की जगह 1 सितंबर 1/9/2020 मैंने कर दिया 1 सितंबर। उसके बाद में मैंने एक लेजर बनाया था नयन जैन करके, मैं इस नयन जैन को कर देता हूँ सेलेक्ट, जिससे मैंने माल परचेज किया था। अभी मैंने जो माल परचेज किया था उसकी मैं एंट्री करना चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ माल इसमें से अलग क्वालिटी का प्राप्त हुआ है, वो मैं माल वापस करना चाहता हूँ, तो वही नयन जैन में होगा। देखो दोस्तों अभी आपके सामने नयन जैन का करेक्ट बैलेंस बता रहा है 9,349 रुपया। माउस के एरो की सहायता से देख सकते हो। अभी मैं जैसे मैंने परचेज की थी रियल गोल्ड टी करके, मैंने परचेज की थी उसके पास से 12 केजी, मैं उसमें से 5 केजी इसको वापस रिटर्न करना चाहता हूँ। जिस रेट से हमने परचेज की थी उसी रेट से हम उसको वापस देंगे जिससे हमने माल परचेज किया था उसको नयन जैन को। उसके बाद में आपके सामने आती है विजया नमकीन। ये विजय नमकीन न्यू करके मैंने ये 25 केजी प्राप्त की थी, जिसमें से मैं उसको 20 केजी वापस जो रेट में हमने परचेज की थी उसी रेट से मैं वापस उसको कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों आपके सामने कुल मिला के अमाउंट हो गया 6,320 रुपये, और हमारे पास जो हमने परचेज किया था उस टाइम का अमाउंट था 9,349 रुपये। उसमें से हम 6,320 का माल वापस उसको कर रहे हैं, तो हम इस एंट्री को कर देते सेव। ये थी डेबिट नोट की एंट्री दोस्तों की कैसे आप परचेज किए हुए माल को आप वापस भेज सकते हो 3 कंडीशन पर, जो मैंने आपको कंडीशन पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दी थी। तो हमने इस डेबिट नोट के अंदर 6,320 की एंट्री कर दी। उसके बाद हम इस एंट्री को कर देते हैं सेव करना चाहते हो सेव कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इधर है इसी के अंदर एक आपके सामने एंट्री में आप ऐसा भी कर सकते थे दोस्तों, आप परचेज अकाउंट की जगह आप परचेज रिटर्न कर दो। इधर आप नया लेजर बना दो परचेज रिटर्न करके, यहाँ पर परचेज रिटर्न करके लेजर बना दिया।
लेजर बनाने के बाद यहाँ पर कर देते हैं परचेज के अकाउंट में, ताकि हमें वो एंट्री अलग शो हो। उसके लिए हम परचेज रिटर्न का एक लेजर बना दिया, और लेजर बनाने के बाद ताकि हमें मालूम पड़े कि इस आदमी को हमने ये जो आइटम थी वो हमने वापस रिटर्न की, परचेज गई थी उससे आइटम को हमने वापस रिटर्न किए, तो हम इस एंट्री को कर देते हैं सेव। हमने रियल गोट टी थी 5 kg 252 रुपये के हिसाब से वापस कर दी। विजया नमकीन 20 kg वापस कर दी, क्योंकि हमें कुछ क्वालिटी में डिफरेंट लगा था, इसलिए हमने 6320 रुपये का माल इसको वापस कर दिया। हमने परचेज डेबिट नोट के अंदर परचेज रिटर्न के लेजर को भी रख लिया दोस्तों। उसके बाद में देखो आपके सामने डे बुक के अंदर एक डेबिट नोट करके एक अलग ही एंट्री खुल रही है 1 सितंबर की। तो आपके सामने डेबिट नोट में तो खुल गए। अब जाते हैं हम ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम परचेज अकाउंट के अंदर ही जैसे आएंगे तो आपके सामने 2 एंट्री, 3 देखो ये 3 प्रकार की एंट्री बता रही है। एक तो परचेज अकाउंट की बता रही है जिसमें हमने माल परचेज किया था, और एक आपके सामने परचेज रिटर्न की जो हमने एक अलग से लेजर बनाया था उसकी एंट्री बता रही है। परचेज रिटर्न के अंदर वही बताएगी जो हमने माल को डेबिट नोट के अंदर एंट्री की है, वही एंट्री बताएगी। ये देखो आपके सामने नयन जैन की डेबिट नोट के अंदर आपने जो 6320 रुपये की एंट्री की थी वही इसके अंदर बता रही है। आप ओपन करके भी देख सकते हो दोस्तों। सॉरी मुझे वो माफ़ करना, मैंने पहले यहाँ पर परचेज रिटर्न की जगह परचेज ही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर परचेज रिटर्न आता है। अब आपके सामने सेकंड नंबर एंट्री आती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट की एंट्री भी इसी के अंदर होगी। हमने क्रेडिट नोट के ऑप्शन को भी स्टार्ट कर दिया था, साथ साथ में किया था हमने स्टार्ट डेबिट और क्रेडिट नोट के ऑप्शन को। तो आप देख सकते हो, आप राइट साइड में फंक्शन के ऊपर मैं माउस के एरो से बता रहा हूँ। क्रेडिट नोट का उपयोग करने के लिए हम Ctrl+F8 का प्रयोग करेंगे। हम दोस्तों क्रेडिट नोट का उपयोग करने के लिए Ctrl+F8 का प्रयोग करेंगे। हम Ctrl+F8 को पहले से ओपन किया हुआ है, आपके सामने क्रेडिट नोट खुला हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करने से पहले आपको एक सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी तक कोई माल बेचा भी नहीं है, तो वह माल वापस कैसे प्राप्त करने वाली एंट्री कर सकते हो। उससे पहले हम एक लेजर को माल का सेल कर देते हैं। जैसे कि मैं F8 को प्रेस करता हूँ, F8 को प्रेस कर दिया और मैं एक का सेल कर देता हूँ, नया लेजर बना देता हूँ सेल का, जो हमें सन्नी डेबिटर वाला लेजर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सुरेश कुमार। सन्नी डेबिटर्स ले लिया, मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर दिया। यस करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं कोई 2-3 आइटम ले लेता हूँ जो हमने परचेज की हुई। एक 2020 बिस्कुट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसको 100 पैकेट बेचे थे रेट 12 रुपये के हिसाब से। और एक मैं ले लेता हूँ बिस्किट ले लेता हूँ 100 पैकेट, वो भी 18 रुपये के हिसाब से मैं सेल कर देता हूँ। मैं ये 2 आइटम का सेल कर रहा हूँ, मेरे पास बिल हुआ है 3000 रुपये का, और मैं इसको माल बेच रहा हूँ, ये सेल हो रहा है दोस्तों। तो मैं इस एंट्री को कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद में अब मुझे की माना कि ये वापस थोड़ा माल वापस कर रहा है। अब मुझे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है, तो वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम Ctrl+F8 का प्रयोग कर लेते हैं। अभी हमारे सामने क्रेडिट नोट खुल गया। हम ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर 1 लगा देते हैं, और यहाँ पर हम अपने लेजर सुरेश कुमार को सेलेक्ट कर देते हैं। सुरेश कुमार को सेलेक्ट करने के बाद हमने जो 3000 रुपये का सेल किया था वो आपके सामने करंट बैलेंस बता रहा है। हम सेल रिटर्न का एक नया लेजर बना देते हैं। हमने सेल्स रिटर्न का एक नया लेजर बना दिया सेल्स अकाउंट के अंडर में ही। अब माना कि मैं जो इसको माल बेचा था, जैसे कि मैंने बिस्किट बेचा था 100 पीस, उसमें से मेरे उसको अगर ये माल कुछ ख़राब लगा, ये वापस मेरे को दे रहा है, उसमें से 50 पीस मेरे को वापस दे रहा है 100 में से। तो मैं यहाँ पर 50 पीस लिख देता हूँ, जो 18 रुपये रेट की, उसी हिसाब से मैं इसके पास से वापस ले रहा हूँ। उसके बाद में आपके सामने आ जाता है 2020 बिस्कुट।
वो भी मैं 50 पैकेट वापस ले रहा हूँ 12 रुपये के हिसाब से। मैंने इसको भी 100 पैकेट बेचे थे, उसमें से 50 पैकेट वापस ले रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मेरे सामने कुल 1500 रुपये का अमाउंट हो गया। ये हमने सेल्स रिटर्न के अंदर की एंट्री, हम इस क्रेडिट नोट वाली एंट्री को कर देते 100। ये कुछ इस प्रकार से एंट्री होगी दोस्तों। हमने जो माल वापस लेना है, हम अपने माल की एंट्री भी कर ली दोस्तों। और यहाँ पर जो मेन बैलेंस 3000 बता रहा है, अभी हम 1500 रुपये का माल लेंगे तो ये 1500 रुपये हमें इससे प्राप्त करने होंगे। हम इस एंट्री को कर देते सेव करने के बाद दोस्तों हम जाते हैं डे बुक के अंदर। डे बुक के अंदर आपके सामने ये देख सकते हो दोस्तों, एक क्रेडिट नोट की और एक डेबिट नोट की आपके पास एंट्री हुई है। अब जैसे कि मेरे पास क्रेडिट नोट की ये रही एंट्री। अब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर इस एंट्री को एक सिंगल फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, अलग फॉर्मेट में, तो वो भी दिखेंगी। हम जाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट अंदर जाने के बाद आपके सामने एक जो हमने माल क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री की थी सेल्स रिटर्न का नया लेजर के अंदर ही वो एंट्री हमारे पास शो होगी सितंबर मंथ की। आपके सामने सुरेश कुमार की सितंबर मंथ की क्रेडिट नोट में 1500 रुपये की एंट्री आपके सामने शो हो गई। आपके सामने ये एंट्री शो हो गई। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं बैक आने के बाद आपको अभी डाउट रहेगा कि मेरे कैसे मालूम पड़ा कि हमने ये माल जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट किया तो हमारे पास बैलेंस में कुछ कमी है, या हमें पैसे कम देने पड़ेंगे, या हमको पैसे कम प्राप्त हो गए। जैसे कि आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट की। तो पेमेंट के अंदर जैसे हम पेमेंट वाउचर के अंदर जाकर उस नयन जैन को पेमेंट करते तो कुल कितना पेमेंट बताता, क्योंकि हमने पहले उससे परचेज किया था 9349 का समथिंग, कुछ ऐसा ही था। अभी हमारे पास जिसमें से हमने 6000 और कुछ चिल्लर का माल तो वापस उसको परचेज रिटर्न कर दिया था। तो अभी आपके सामने देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने 3029 रुपये बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जो 9000 कुछ समथिंग 300 के आसपास था, उसमें से हमने 6000 के आसपास का माल इसको वापस दे दिया था। उसमें से लेस करने के बाद ही हमारे सामने 3029 रुपये बता रहे हैं। हम 3029 रुपये पेमेंट कर देंगे ना दोस्तों, तो आपके सामने इधर करंट बैलेंस पूरा जीरो बताएगा, क्योंकि हमने जो हमारे पास पेमेंट था वो अभी 3029 रुपये बाकी था। जो हमें नयन जैन मांग रहा था वो हम इसको दे रहे, तो यहाँ पर करंट बैलेंस जीरो बता रहा है दोस्तों। अगर बात आई जैसे कि उस सुरेश कुमार की, सुरेश कुमार को हमने माल बेचा था 3000 रुपये का, उसमें से उसने 1500 रुपये का वापस दे दिया था, उसमें से रहे 1500 रुपये। अभी वो 1500 रुपये बता रहे कि नहीं बता रहे, वो हमें एंट्री देखनी है। तो हम जाएंगे रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर जाने के बाद हम जैसे कि सुरेश कुमार के लेजर को कर देंगे सेलेक्ट। तो सुरेश कुमार के लेजर को सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो, हमने जैसे कि पहले सेल में एंट्री की थी, उसमें हमने 3000 का माल बेचा था, लेकिन यहाँ पर 1500 रुपये बता रहे हैं। तो आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि ये 1500 रुपये कहाँ गए दोस्तों। तो दोस्तों वो जो 1500 रुपये था वो क्रेडिट नोट में से अपने आप टैली के अंदर लेस हो गए, क्योंकि वो अपने आप कैलकुलेशन टैली अपने आप करता है। तो हम यहाँ पर 1500 रुपये उस बंदे के लेजर के हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर करंट बैलेंस सुरेश कुमार का जीरो बता रहे, क्योंकि उसने जो 1500 रुपये क्रेडिट थे वो हमको दे दिए उसने वापस। तो दोस्तों आप इस तरह आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में से कौन सा आपको सही पार्ट समझ में नहीं आया हो, ताकि मैं आपको पूरा से पूरा सही समझाने की कोशिश कर सकूँ। तब तक के लिए राम राम सा दोस्तों।